अस्सलाम वालेकुम जी, ऑल मेंबर्स कैसे हैं। अच्छा, वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज के सेशन में। सो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो आपको मैं अभी समझाता हूँ किस तरह। अब देखिए, हमने सारे टॉपिक्स जो है ना वो कवर अप समझो कर लिए हैं। सबसे पहले हमने जो है ना, यानी कि ज़ाहिर बात है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लोग आपसे उसके बारे में तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो जब आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, और देखिए ना, एक बंदा एक समझो कारपेंटर है, ठीक है, फर्नीचर का काम करता है। अब उसको पता ही नहीं कि कुर्सी कैसे बनती है, बेड कैसे बनता है, या मेज़ वगैरह टेबल कैसे बनता है, तो वो किस चीज़ का वो कारीगर है, ठीक है। तो जो बंदा जिस चीज़ का काम कर रहा है उसको उसके बारे में ही नहीं पता, तो वो खाक करेगा, ठीक है। तो इसलिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो आपको उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। फिर आ जाती है जी, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम को कवर अप किया। फिर उसके बाद अगर आपसे किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई बंदा भी आपके पास आता है काम लेने के लिए, तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे ये भी बता दिए। अगर वो बंदा पेमेंट तक आके पेंडिंग में पड़ जाता है, आपको रिप्लाई नहीं करता, या जो भी चीज़ है सो जाता है, इसका भी रिप्लाई मैंने यानी कि इसका भी कवर अप हो गया है। स्टेटस किस किस टाइप्स के होने चाहिए, कैसे कैसे लगाने हैं, सब कुछ A to Z आपको क्लियर बता दिया गया है। उसके बाद लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं, जी मेरे पैसे आप दे दें, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो गरीब हो गया हूँ, अच्छा जी ये फ्रॉड तो नहीं करेगा, ये कंपनी भागेगी तो नहीं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी आपके क्लियर किए गए हैं, ठीक है। इस तरह के बाकी सारे भी जितने भी जो है ना वो क्या कहते हैं टॉपिक्स हैं, वो आप सबके जो है ना वो क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। अभी मेरे माइंड में जो आ रहा है, मैंने कहा यार आप लोगों को टॉपिक देता हूँ इसके बारे में कि आपने जो न्यू कस्टमर आपके सॉरी जो आपका न्यू टीम मेंबर होता है, जो आपकी टीम का हिस्सा बनता है, जो नहीं आपके पेमेंट करता है आपको और आपके साथ ज्वाइन करता है, उसको आपने टीच एंड ट्रेन कैसे करना है। क्योंकि देखो, असली सक्सेस आपकी टीम है। क्योंकि जब आपकी टीम मजबूत होगी ना, देखिए एक बंदा डॉक्टर है, ऑपरेशन करने वाला है, किसी चीज़ का भी ऑपरेशन करने वाला है, अगर उसकी टीम सुस्त होगी या उसको पता ही नहीं कि जी सीज़र पकड़ानी है, जी वो धागा पकड़ाना है, कि वो क्या पकड़ाना है, तो वो टीम ही उसकी जो है ना सुस्त होगी, तो वो किस तरीके से जो है ना वो सारा कुछ सक्सेसफुल कर पाएंगे। और वो 5-10 मिनट का तो काम होता नहीं है, घंटों का काम भी होता है, कई घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी टीम है, जब वो पावरफुल होगी, नॉलेजेबल होगी, सारा कुछ ओके होगा, तो फिर आप लोग उस चीज़ को सक्सेसफुल कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कि जब आप लोग काम कर रहे हो तो सबसे मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी टीम के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी टीम अच्छे से काम नहीं कर रही, आपको पता ही नहीं है उनको समझाना कैसे है, गाइड कैसे करना है। देखिए ना, एक बंदा एक अकेला है, मिसाल तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ, अब मैं अकेला हूँ, मेरी जिम्मेदारी अकेले की है, मैं काम करूँ ना करूँ नुकसान मुझे है। यानी कि समझो, अगर कल को मेरी 10 की टीम होती है, 50 की, 100 की टीम होती है, अब ज़ाहिरी बात है उनको मुझे साथ लेके चलना होगा। एक तो मैं खुद करूं या ना करूं, लेकिन उनको तो सिखाना पड़ेगा, ज़ाहिरी बात है। अब उन लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया है, तो इसी तरीके से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके आते हैं, आपके ऊपर एतमाद करके आते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको प्रॉपर गाइड करो। अब आपने उसको प्रॉपर गाइड कैसे करना है, ये आप लोगों को आज के इस सेक्शन में बताएंगे कि आपने न्यू मेंबर को एक लीडर कैसे बनाना है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरीके से आपने उसको अपने ट्रेनर को जो है ना वो आपने साथ लेके चलना, आपने उसको जो है ना वो गाइड करना है। वैसे तो ये 10 बजे वाले सुबह और रात को 9 बजे वाले सेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं, लेकिन हर बंदा अपने तरीके से गाइड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों को अपने तरीके से गाइड करूँ, जैसे मैं अपने मेंबर्स को जो है ना वो रेडी करता हूँ काम के लिए। तो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेंबर लेफ़्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क की इशू की वजह से मौसम काफ़ी ख़राब है, तो 100 मामला तो जाता है। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग जो है ना वो ले लेंगे। तो अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखो आपका टीम मेंबर ज्वाइन हो गया, सबसे पहले आपका हक बनता है कि आप पहले चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे पेमेंट वाकई आपको रिसीव होगी है कि नहीं होगी। अच्छा जी, पेमेंट आ गई, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी आईडी जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप उसकी आईडी एक्टिवेट करो। आईडी एक्टिवेट जनाब होगी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सिंपली आईडी बना ली है, आपने ले लेना है उसको कॉल पे, ठीक है। अब कॉल पे उसको क्या बात करनी है, आपने उसका माइंड सेट करना है। माइंड कैसे सेट करना है, ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग बिठा लें। मैं सिर्फ पॉइंट्स ही बताऊंगा, ज़्यादा लंबा बात को नहीं खींचूंगा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को बेहतर जानते हो। क्योंकि सर असलान वगैरह ये आप लोगों को जो है ना वो बताते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को लंबा खींचोगे। ज़ाहिर बात है आपके अंदर भी माइंड सेट है, आपको भी पता है कि किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। इसी तरीके से आप लोगों की सीनियर ने आपको किया, इसी तरीके से आगे आप लोगों ने इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है अपने आगे टीम मेंबर्स के साथ। तो आईडीज़ बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसका माइंड सेट करना है। माइंड सेट कैसे करना है, आपने सिंपली उससे पूछ लेना है कि जी सर या मैम अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, मैंने कुछ गाइड करना है आपको कॉल के ऊपर। तो अगर वो कहे नहीं जी मैं भी जॉब पे हूँ, कुछ भी जो भी है, तो वो साथ उसने कह दिया कि जी मैं फ्री हूँ या मेरे से बाद में रब्ता कर लें, तो सिंपल आप उससे ना बाद में रब्ता कर लें, उसको कॉल करें। कॉल पे लेने के बाद आपने सबसे पहले सलाम दुआ करना है, उसका हालचाल पूछना है, ठीक है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन पहले लेना है कि भाई जी आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कभी पहले ऑनलाइन काम किया है, अगर किया है तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ, क्या मामला, तो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है ना पूछ लेनी है।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन खुद का करवा देना है। यही चीज़ आप लोगों ने अपने बारे में बता देनी कि यार मैं इतनी देर से प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, इतनी देर से ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मेरी ये एजुकेशन है, मैं फ़लाना फ़लाना इस तरह इनकम मैंने की है, इतनी मेरी टीम है, ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। तो आप लोगों ने इस तरीके से अपना शॉर्ट सा जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन करवा देना है। इंट्रोडक्शन हालचाल पूछने के बाद आपने उसको अप्रिशिएट करना है। अब अप्रिशिएट आप लोगों ने इस तरीके से करना है, उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि उसने जिस चीज़ का स्टार्टअप लिया है, ठीक है, जिस चीज़ को उसने शुरू किया है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए बेहतरीन है। अब बेहतरीन कैसे है, आप लोगों ने उसको कैसे गाइड करना है, उसको सिंपली ये आपने कहना है कि देखिए सर या मैम माशाल्लाह, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए आप किसी का भी ऐसा आप देख लो, दुनिया में किसी बंदे को भी देख लो, आप उससे पूछना चाहते हो आप सक्सेस होना चाहते हो, अब वो हर बंदा कहेगा जी मुझे सक्सेस भी होना है, मुझे अमीर भी बनना है, मुझे जनाब मेरे पास पैसा भी हो, सब कुछ हो। लेकिन यार जिस तरह आपने स्टेप लिया है ना, इस तरह कोई बंदा स्टेप नहीं लेता, बड़े कम लोग हैं जो स्टेप लेते हैं। सो सबसे पहली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने स्टेप लिए है, रिस्क लिया, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो था वो था किसी के ऊपर ट्रस्ट करके पेमेंट कर देना। तो वो जो मुश्किल काम है वो आपने कर लिया है। अब जो आसान काम है वो ये कि काम को समझ के सीख के मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो वो कैसे करना है वो सब कुछ मैं प्रॉपर आपको सिखाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी फिर आपने उसको ये भी रियलाइज़ करवाना है कि आप उसके साथ हो, ठीक है। आपने उसको ये कहना है कि आपने कभी भी खुद को अकेला मत, आपने समझना नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक मिनट आइएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ना उनको यानी कि आपने ये चीज़ रियलाइज़ करवानी कि आप एक अच्छी टीम का हिस्सा बने हो, जहाँ पे आपको डेली बेस पे 3 ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इतने इतने अच्छे मेंटोर आपको जो है ना वो गाइड करते हैं, ना तो आपको सिखाने की कमी, ना आपको समझाने की कमी, ना आपको सपोर्ट करने की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप मेहनत करके दिल लगा के आप काम करना, ठीक है। तो ये बातचीत होगी, उसको थोड़ा सा ये भी चीज़ रियलाइज़ करवा दी। फिर उसके बाद आपने उसको जो है ना वो 2-3 पॉइंट्स उसको बता देना है कि देखो ब्रदर या जो भी है, कि आप सबसे पहला आपका पॉइंट ये है कि देखो यार आपने स्टेप लिए ना तो अच्छी बात है, तो अल्लाह ताला आपको जो है ना साबित कदम रखे, आपने इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को चलते रहना है। तो सबसे पहले पॉइंट आपने उसको ये बता देना, वो बाकी तो हो गए, लेकिन पहला पॉइंट आपने उसको ये बताना है कि आपने कम अज़ कम, देखो यार अगर एक बंदा डॉक्टर बनता है ना, वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, तो उसको क्या करना है जी, उसको 5 साल लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उसको एमबीबीएस का मुकम्मल कोर्स करना पड़ेगा। अगर एक बंदा कहता है जी मुझे वकील बनना है, तो उसको अपना जो एलएलबी का अपना मामला मुकम्मल करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंट, यानी इस तरह कोई भी फील्ड है एजुकेशन की या किसी चीज़ की भी फील्ड है, तो ये कि उसको वो चीज़ मुकम्मल करनी पड़ेगी। अब एक बंदा डॉक्टर बनना है, वो उसने मेडिकल की फील्ड में एडमिशन ले लिया, उसको 2 महीने होते हैं, ठीक है, या उसको 5 महीने होते हैं, वो 5 महीने बाद कहे यार मैं अभी तक डॉक्टर ही नहीं बना हूँ, मुझे 5 महीने हो गए, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो मुझे डिग्री नहीं मिली, अभी तक तो मुझे सैलरी नहीं मिली, मुझे कोई जॉब नहीं मिली, मुझे किसी जॉब पे लगाओ। क्या वो ऐसा कभी करेगा? नहीं करेगा। उसको पता है, ज़ाहिर बात है, बेवकूफ़ बंदी ऐसे करेगा। उसको अपना एक कोर्स मुकम्मल करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता आपको पता है कि अगर कोई बंदा भी अल्लाह ना करे होता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है, कोई भी मामला था, आपको पता है कि डॉक्टर उसका एक कोर्स लगाते हैं, यानी कि आपने इतने टाइम ये लेनी है, इतने दिनों बाद आपने चेकअप करवाना है, दोबारा आना है, या जो भी मामला, तो वो इससे एक कोर्स चल रहा होता है। अगर उससे हट के चलेगा तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ है कि आपको जो है ना वो प्रॉपर उसको जो है ना वो साथ लेके चलना है। उसको आपने बता देना है कि देखो यार किसी भी चीज़ है ना उसको टाइम लगता है। देखो इसी तरीके से उसका आपने माइंडसेट करना है। आपने उसको दुनियादारी की, जिस तरह सर इस्लाम कहते हैं कि आपने उसको सिंपली जो है ना वो क्या कहते हैं, आपने उसको जो है ना वो एग्जांपल्स देनी है, मिसालें देनी है, ताकि वो इस चीज़ को बआसानी समझ सके, ठीक है। तो पहले आपने उसको ये बता देना कि आपने कम से कम 1 साल देना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़, मुझे तो ये 1.5 साल तो कुछ आए। आपने उसको अपना एक्सपीरियंस बता देना कि मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सीखा है, समझा है। क्योंकि देखिए ना, सबसे पहली बात होती है सीखने की। सो आपने इस काम को अच्छे सीखना है। मुझे आप 1 साल का टाइम दे दो, मैं आपको इंशाल्लाह सक्सेसफुल लाजमी कर दूँगा, ठीक है, या कर दूँगी। तो मुझे आपने 1 साल का टाइम देना है। 1 साल से पहले ना तो आपने इस प्लेटफॉर्म का साथ छोड़ना है, ना ही हमारी टीम का साथ छोड़ना है, और ना ही आपने मेरा साथ छोड़ना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने उसका कुछ भी थोड़ा सा माइंड सेट कर देना है। दूसरा पॉइंट आपने उसको ये बताना है कि देखें, आपको सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पे आपको जो है ना 90% आपका काम सीखने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको जो है ना वो सबसे ज़्यादा लर्निंग करनी है। 90% 90% काम सीखने का है, और 10% उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का है, उसको जो है ना वो फॉलोअप करने का है, उसके ऊपर मेहनत करने का है। तो आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है ना मिलेंगे। आप उसको एक एग्जांपल दे सकते हो। वो कुल्हाड़े वाली, मैंने आपको बताया था कि 2 बंदे थे, तो उनको एक चैलेंज दिया कि आप लोगों ने जो है ना इतनी देर में इतने दरख्त काटने हैं, इतना जो है ना वो एरिया आपने जो है ना वो कवर अप करना है, इसको काटना है दरख्तों को। तो हुआ क्या कि वो एक बंदा था, उसने जो है ना जनाब 10-15 मिनट अपना कुल्हाड़ा जो है ना तेज़ किया, और उसके बाद दरख्त फौरी से काटना शुरू कर दिया। लेकिन ये कि उसकी बानिस्बत जो बंदा दूसरा था, वो उसको मिसाल दो 1 घंटा मिला ना, तो 50 मिनट वो उसको लगा हुआ है,
तेज़ करने में, उसकी धार तेज़ करने में लगा हुआ। अब ज़ाहिर बात है बंदा देखने वाला दूसरा तो कहेगा कि यार ये बेवकूफ़ है, इसके पास 1 घंटे का टाइम है और 50 मिनट इसने इसमें लगा दिए हैं, तो ये दरख्त कब काटेगा और कब ये अपना चैलेंज मुकम्मल करेगा। लेकिन इसको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं था कि वो जिस तरीके से लगा हुआ था उसकी धार भी तेज़ नहीं थी, तो ज़ाहिर बात है टाइम ज़्यादा ले रहा था दरख्त काटने में। लेकिन ये जब वो हुआ तो उसने अपना 50 मिनट मुकम्मल किया, अपना वो मामला तो मुकम्मल किया, उसको तेज़ किया और उसके बाद जब काटना शुरू किया तो वो उससे कई गुना ज़्यादा वो स्पीड में उस चीज़ को काट रहा था। रीज़न क्या है, उसने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया। तो इस बात करने से मुराद है, देखो ना इस तरह की बड़ी एग्जाम्पल है, मैं बताने लगूँ तो यार बड़ा लंबा सीन हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। आप इसको बार बार सुनो, अपने पास डायरी में इसको लिख लो, इसके बाद कुछ अपनी चीज़ें अच्छी सी ऐड कर लो और उसको अच्छे से गाइड कर लो। ठीक है, 5-10 मिनट 8 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है आप उसको टाइम दो, आप उसको ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर गाइड कर दो। ठीक है, तो उसको कहीं सीखने का यही फ़ायदा है कि जब आप अपनी स्किल को तेज़ कर लेते हो तो फिर आप किसी चीज़ को भी आप सक्सेसफुल कर सकते हो, किसी भी फेलियर से गुजर सकते हो, किसी भी जो है ना चीज़ को आप जो है ना वो उससे आगे जो है ना वो बढ़ सकते हो। दूसरी एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि देखो ना, एक बंदा 2 बंदे हैं, ठीक है, उसको एक चैलेंज किया कि आपने इस नदी से दूसरे नदी की तरफ जाना, तो अब दोनों ने जो है ना वो यानी कि कूद दिया, यानी कि उस तालाब जो भी है उसमें कूदे हैं। ठीक है, एक ने डूबना शुरू कर दिया और एक ने तैरना शुरू कर दिया, और तैरने की वजह से वो जो है ना वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। लेकिन जब वो दिखते यार, वो कहते हैं यार मेरे साथ वाला तो डूब रहा है। अब मुझे ये बताओ कि उन दोनों में फ़र्क क्या है? हैं दोनों ही इंसान, आँख पाँव नाक अल्लाह ताला ने सब कुछ प्रॉपर दोनों को दिया हुआ है। लेकिन उसमें रीज़न क्या है, किस चीज़ की कमी थी? लर्निंग की, यानी कि उसने स्विमिंग करना नहीं सीखा था। अब मुझे ये बताएं कि इसी तरीके से कि जब आप काम नहीं करोगे, काम को समझोगे नहीं सीखोगे, तो ये जो दुनियादारी है ना, ये जो लोग हैं ये भाई आपको डुबा देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब प्रॉपर काम सीख, अब देखो ना, अब उस स्विमिंग की इतनी ज़्यादा पावर है कि वो बंदा खुद भी बच रहा है, खुद भी तैर रहा है, यानी कि डूबने से बच रहा है, और साथ में जब आप उसका हाथ थाम लोगे, तो हाथ थामना जब ज़ाहिर बात, आप देखो ये तो नहीं कहोगे कि इरफान भाई मुझे बचा लो मैं डूब रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होगा, दूर दूर से चीखे तो नहीं मारोगे। आप कोशिश करोगे कि आप उसके करीब आने की कोशिश करोगे और वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करेगा। वो आपका हाथ थाम लेगा, जब आपका हाथ थाम लेगा तो वो आपको भी बचा लेगा, चाहे आपको तैरना नहीं आता लेकिन आपको उसकी सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखना एक कील है, आप उसको दरिया में कहीं भी फेंकोगे वो डूब जाएगा, हालांकि उसका इतना ज़्यादा वजन नहीं। लेकिन अब आप लोग क्रूज शिप दे सकते हो, इतने ज़्यादा बहरी जहाज़ दे सकते हो, क्यों नहीं डूबते? ये भी तो लोहे के हैं। अब लकड़ी के साथ इसको भी सपोर्ट मिल जाती है लोहे को, और वो भी तैरना शुरू कर देता है। तो आपको यहाँ पे मैंने सपोर्ट करनी है। आपकी और मेरी मिसाल समझो ऐसी ही है कि आपने मेरा हाथ थामना, जब हाथ ही नहीं थामोगे, अपना दूर से चीखे मारी जाओगे तो कुछ भी नहीं होना। सो लर्निंग इतनी पावर है कि आप खुद भी बचोगे, दूसरों को भी बचाओगे। दूसरों से बचाने के बाद है कि किसी बंदे को इनकम करने के काबिल बना दोगे, किसी बंदे को सक्सेसफुल बना दोगे, तो कल को अपने वो पेरेंट्स की खिदमत करेगा, तो कल को आपको दुआ देगा, उसके घर वाले आपको दुआ देंगे। तो कितना अच्छा काम है कि यहाँ पे आप लोगों को जो है ना वो रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को आप सक्सेसफुल कर रहे हो। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट आपने उसको यानी कि वो 1 साल का टाइम देना और उसको कहना कि जी आपको काम नहीं छोड़ना, वो सारी चीज़ें सेशन सुन लेना, आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट आपका ये आता है कि आपने सिंपली उसको जो है ना वो ये कहना है कि अभी मैं आपको बताने लगा, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा ज़रा। अच्छा जी, बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ बताइएगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने तीसरा उसको ये बताना है कि आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है, यानी कि आपने गंदगी से दूर रहना। वो एक दिन वीडियो मैंने दिखाई थी ना कि वो एक फूल के ऊपर वो जो है ना वो कवर लेयर वो चढ़ी हुई थी, लेकिन जब उसको उतारा तो वो कितना अच्छा फूल हो गया था। तो इसी तरीके से ये कि आपने उसको, इसकी भी बड़ी यार एग्जाम्पल है कि एक बीज है, वो कर कहता है कि मुझे जनाब अगर एक दरख्त बनना, मुझे फल फूल लगे, आप भी चाहते हो कि मैं भी फूलों की तरह, यानी मिसाल फल से बता दें कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो भाई पहले अपने आप को दफन करो। आपको नहीं जी मैं जनाब परफ्यूम लगा के नहा धो के जनाब फ्रेश होके बैठा रहूँ और कुछ करना भी ना पड़े और जनाब मुझे फूल सब कुछ लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर आपको जो है ना वो चलना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी से मुराद ये कि आपने उससे कहना कि आपने अपने इस काम को किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने क्लास फेलो के साथ, ना अपनी फैमिली के साथ, ना अपने किसी रिलेटिव, किसी बंदे के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके आप अपना काम करें, और जब आप उनको ये चीज़ बताओगे ना तो वो आपको नेगेटिव करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप नेगेटिविटी से दूर रहो। जो लोग आपको कहते हैं ये काम सही नहीं है, अब मुझे बताओ, उससे आपने ये भी बता देना कि यार आप मुझे खुद बता दो कि ये काम किस वजह से सही नहीं है। या तो मैं 2 नंबर कर रहा हूँ, यानी आपसे पेमेंट ले ली, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, या यहाँ पे हम लोगों को झूठ बोल के लेके आ रहे हैं, या कुछ और जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो फिर तो मैं भी छोड़ देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन जब है ही नहीं ऐसा कुछ, असल में लोग समझते क्या है कि लोग मेहनत नहीं करते, जब वो उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो वो फिर दूसरों को भी जो है ना कहते हैं यार
मेरे फलाने ने भी किया था, उससे भी नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा, तू भी ना करना। बड़ी मेहनत है, बड़ी खपखपैया है, बंदों से जो है ना लगना पड़ता है, बंदे ज्वाइन करवाने पड़ते हैं, यानी इस तरह की बड़ी फ़लाँ फ़लाँ जो है ना आपसे बातें करेंगे। सो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो इसी के आप लोगों ने उसको बस सिंपली ये कहना है कि आपने इस तरह के जाहिल लोगों से दूर रहना है। उसे कहना है कि अगर आपको कोई दोस्त कहता है ना यार छोड़ बड़ा यार इस काम को, आपने उसको यही कहना है कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स को जो है ना उनके ड्रीम्स पूरे करने, अपने पूरे करने। अगर तो मेरे ये चीज़ें पूरे करके दे सकता है तो मैं आज ही काम को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ बोल, अगर ये यार मैं तेरी लाइफ है, तेरा फ्यूचर है, मैं कैसे करूँगा, ठीक है, तू अपना कर मैं अपना, तो भाई ठीक हो गया ना। तू मेरे पैसे लगे हुए हैं, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। मुझे पता है क्या क्या सही है क्या नहीं सही है। आपने कभी एक चीज़ गौर देखी है कि आपने उसको ये भी बता देना, आपका भी साथ साथ माइंड सेट क्लियर हो रहा है कि जो प्लेयर होता है ना, यानी क्रिकेट का आप देख लें, क्रिकेट में जो है ना 10-12 खिलाड़ी जो है ना वो खेल रहे होते हैं, 11-10। तो ये कि वो प्लेयर जो होते हैं वो कम होते हैं, जो तमाशा देखने वाले होते हैं वो लाखों हजूम लगा होता है, ठीक है। जिस तरह पीछे पाकिस्तान में लाहौर में जो है ना वो स्टेडियम में मैच था, तो इसी तरीके से कि लोग जो है तमाशा देखने वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्लेयर हमेशा कम होते हैं। दूसरी एग्जांपल आप उसको दे सकते हो कि हमेशा जो खाली बर्तन होता है ना वही शोर करता है, यानी कि जिसके अंदर नॉलेज नहीं होता, जिसको पता ही नहीं होता, जो हर तरीके से फारिग होता है, हमेशा वही शोर करता है। जो चीज़ भरी होती है ना उसके अंदर से कभी शोर नहीं आता। आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, कोई बर्तन है उसमें पानी भर लेना फुल और उसको वो जो है ना करना, उसके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन खाली से बहुत आवाज़, उसको नीचे भी ज़रा सा फेंकोगे या इधर उधर जाएगा तो उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लोगे बंदे का, यार देखो ना वो कहते हैं ना कि ऐसे कोई भी लाइन है, हो सकता है उसकी एक आपकी कोई भी ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन जो उसकी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप लोगों ने इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद चौथी चीज़ आप लोगों ने इसको जो है ना वो क्या कहनी है, अब ये बार बार मेरे माइंड से निकल रही है, मैंने आप लोगों को जो है ना वो बताना भी था, तो बार बार मेरे माइंड से जो है ना वो ये चीज़ निकल जाती है आगे, मैंने इसलिए मैंने माइक स्टॉप किया था, मैंने कहा सोच लूँ, अभी मेरे माइंड में याद आया, मुझे फिर निकल गई है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपने 2-3 पॉइंट्स उसको जो है ना वो कवर अप कर देने कि भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो करनी है, ठीक हो गया। तो बस इतनी सी बात करनी है। ये मैंने इतना लंबा मामला किया है, लेकिन ये बात छोटी सी है, ठीक है। थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, तो आप उसको जो है ना वो यहाँ पे उसको जो है ना प्रॉपर गाइड करें टाइम पे। हाँ याद आ गया मुझे, अच्छा जी, आप ना अगर ये चीज़ पहले क्लियर कर दोगे ना तो वो बंदे का इशू नहीं बनेगा। चौथा पॉइंट आपने बताना है उससे कहना कि भाई या बहन सुनो मेरी बात, हमने यहाँ पे काम क्या करना है, आप लोग ज़रा सुन लो, हमने यहाँ पे काम करना है डॉलर्स की मार्केटिंग। अब इसकी भी एग्जांपल ले लीजिए, देखो यार एक बंदा मिसाल तौर पर कपड़े की दुकान बना के बैठा है, उसने कपड़े की दुकान पे पैसा लगा दिया, ठीक है, समझो आपने भी पैसा लगा लिया। अब एक मिनट अजान हो रही है, अजान सुन ले पहले, ठीक है, मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, वेट करिएगा। अच्छा जी, तो ये जो ये है ना पॉइंट लास्ट वाला, मैं कहता हूँ ये आप लोगों ने उसको, हाँ लास्ट पे ही ठीक है, लास्ट पे उसको बता देना। लेकिन ये अगर आप ये पॉइंट जो है ना अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, तो अगर वो बंदा थोड़ा सा समझदार हुआ या उसको कामयाबी की भूख हुई, तो आप यकीन माने वो बंदा जो है ना वो बहुत आगे तक जा सकता है। उसको कोई बंदा भी जो है ना वो नेगेटिव करेगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने उसको बताना ये है, एक बंदा कपड़े की दुकान बनाता है ना, सोचता है कि मैंने कपड़े की दुकान बनानी है, उसने कपड़े की दुकान बना ली है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा लगा लिया, सब कुछ ओके हो गया। सेम इस तरीके से आपने भी कहा कि मैंने ऑनलाइन काम करना, आपने कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, समझो दोनों समझने की कोशिश करना। उसे कहना फिजिकल और ऑनलाइन बिजनेस की आपको मैं जो है ना कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको। अच्छा जी तो जब उसने पैसा लगा लिया, अब उसका जो है ना वो यानी कि अब आप मुझे खुद बताओ कि वो पैसे कैसे कमाएगा। अब ज़ाहिर बात है कपड़ा बेचेगा तो पैसे कमाएगा, ऐसे ही है। इसी तरीके से एक सूट 1000 रुपये का, एक सूट 2000 का, एक 3000 का, आगे जो भी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो बड़ा सूट सेल करेगा उसको उतना बेनिफिट आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो सूट बेचेगा तो उसको प्रॉफिट आएगा। ऐसे आपने साथ उसको पूछते रहना है कि क्या ऐसे ही है, वो जवाब देगा जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं कि कल अकेले ही लगे रहो और जनाब उसको ऊपर से गुजरी जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि उससे पूछ लेना है, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि वो कपड़ा बेचेगा तो प्रॉफिट आएगा, ऐसे ही है। कभी ऐसा हुआ है कि जनाब वो कहे जी मैंने ये कहते हैं जी मेरा कपड़ा नहीं बिक रहा, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मैं सब कुछ शट डाउन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपने उसको ये भी सुना देना, कुछ लोग छोटे दिल के मालिक होती हैं, छोटे मामला के मालिक होते हैं, वो कहते हैं जी हमसे कुछ हो नहीं रहा, हमने जो है ना जनाब इस काम को छोड़ रहे हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ भी जो है ना वो आपने इस तरह का जो है ना वो बिल्कुल भी स्टेप जो है ना नहीं लेना। आपने अच्छे से मेहनत करना है, दिल लगा के काम करना है। तो हमारा सिंपली यहाँ पे काम क्या है, डॉलर्स की मार्केटिंग। सो सीधी सी बात है, जब तक डॉलर सेल नहीं करोगे प्रॉफिट नहीं आना, बैठे बैठे से कुछ भी पैसा नहीं आना नहीं है। काम करोगे तो पैसा आएगा, फिर जितने ज़्यादा डॉलर सेल करोगे उतना प्रॉफिट आएगा। फिर कुछ लोग सवाल ही पूछते हैं जी
कितने को बंदों को डॉलर सेल करेंगे, बस कितने को टीम बनानी, कितने को बंदे। और भाई कभी आपने इस तरह दुकानदार से पूछा है कि भाई आपने कभी टारगेट रखा है कि मैं इतने 100 सूट के बाद दुकान बंद कर दूंगा, 20 के बाद, यानी कि पक्की पक्की? ऐसा नहीं होता। वो कहेगा यार तू बेवकूफ़ है। हर बंदा कहता है मेरा जितने ज़्यादा सूट बेचे, मेरे कपड़ों की उतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो, या वो कोई भी चीज़ बेच रहा है, एक बंदा रेस्टोरेंट पे, वो कहेगा जी मैंने इतने लोगों को पिज़्ज़ा खिलाना है उसके बाद रेस्टोरेंट बंद कर देना। ऐसा नहीं होता। तो वो कहता है भाई, मैं तो कहता हूँ भाई ये झूम ही लगा रहे। तो इसी तरीके से कि आप जितने ज़्यादा लोगों को डॉलर सेल करोगे तो आप प्रॉफिट है। जब तक डॉलर सेल करते रहोगे पैसा आता रहेगा, नहीं सेल करोगे तो कुछ भी नहीं आना। तो ये आपके पास चीज़ जो है ना वो आपको ये करनी पड़ेगी। तो जब आप उसको ये समझा दोगे कि भाई ये चीज़ रूढ़ी है, ये काम हमारा करना कैसे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट्स थे, आप लोगों ने इसको क्लियर कर देने हैं। इंशाल्लाह लास्ट में इसको ये बता देना कि आप मुझे ये वादा करो आपसे, मेरे से, कि आप काम को नहीं छोड़ोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, और जो मैंने उम्मीद रखी है आपसे आप उस पर पूरा उतरोगे और हार नहीं मानोगे। आपने जो है ना किसी से कम नहीं हो, किसी का बाप भी आपको जो है ना वो नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ को अचीव करने से। सो यार अपने लिए नहीं, उसे को अपने पेरेंट्स के लिए कर लो, ठीक है। अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए कर लो, ताकि कुछ उनको कर लाइफ में दो तो सही, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक